हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों आज का क्लास होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, एसएससी जीडी में सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछता है। ठीक है, और जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो सब प्रीवियस ईयर बेसिस पे सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, तो चलते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट को जो है वो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर लेंगे तब। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का कहने का मतलब ये है, इसमें जो है वो ब्याज जो है ना वो मतलब हर एक साल लगता है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता था कि ब्याज पर ब्याज लगता था। ठीक है ना, तो ये है इसमें हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में एक फार्मूला आप सभी को पता होगा कि एसआई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, ये फार्मूला जो है वो आप सभी को पता होगा, बहुत ही मतलब ये फेमस फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। एसआई बराबर P इंटू आर इंटू पी आर टी बटे 100। ठीक है, ये तो सबके पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम दो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे जो है वो आपका जो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है ना कि 5 साल में जो है कोई धन दुगना हो जाता है तो उसका रेट परसेंट बताइए, या फिर कोई धन जो है वो 5 साल में जो है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 8 गुना होने में उसका कितना समय लग जाएगा। ठीक है, मतलब गुना गुनी वाला जितना जो सारा क्वेश्चन है वो सब हम आपको आज क्लियर कर देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ठीक है ना, ये सबको पता होगा एसआई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। पी होता है प्रिंसिपल यानी कि पी मतलब मूलधन, और रेट मतलब हो जाता है दर, और टी मतलब क्या होता है? टी मतलब समय हो जाता है, रेट मतलब दर, दर हमेशा परसेंट में रहेगा, पी मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे मूलधन। ठीक है, और ये सबको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल के आता है। ठीक है, इतना किसी को डाउट नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि एस आई बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एस आई बराबर आर इंटू टी। ठीक है, एस आई बराबर आर इंटू टी, ये जो एस आई निकल कर आएगा आर इंटू टी के द्वारा वो क्या में आएगा? इसका जो ब्याज निकल कर आएगा वो परसेंट में ब्याज आएगा। ठीक है ना, ब्याज किस में निकलेगा? ये ब्याज रहेगा ये परसेंट में। ठीक है ना, ब्याज किस में निकलेगा? परसेंट में। किससे? एस आई बराबर आर इंटू टी करेंगे तो ब्याज परसेंट में निकलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चमक रहा होगा इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एस आई लिखा हुआ है, एस आई बराबर आर इंटू टी, ब्याज आएगा किस में? परसेंट में। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि कोई राशि जो है वो 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये की राशि 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त करेगी। ठीक है, ब्याज प्राप्त होगा, कितना जो है वो ब्याज प्राप्त होगा। ये रहा आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ रहे हैं। 10,000 रुपये की कोई राशि जो है, 10,000 रुपये की प्रिंसिपल 5% की रेट से, टाइम है यहाँ पे 2 वर्ष में, जो है वो कितना ब्याज हमको प्राप्त होगा। ठीक है, इसको अगर हम ये वाला फार्मूला से बनाएं एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो देखो पी कितना है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है आपका कितना? 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका? 10,000 गुना रेट कितना हो जाएगा? रेट है आपका 5% तो 5 हो जाएगा। टाइम कितना है यहाँ पे? 2 साल, तो यहाँ पे टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा। बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1,000, यानी कि ब्याज कितना आ गया आपका? ब्याज जो है आपके सामने 1,000 रुपया ब्याज आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद देखेंगे, हम लिखें कि हम इस फार्मूला से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इससे, और इससे हम इसलिए बनाएंगे ताकि जो है वो गुना और गुनी वाला सवाल है ना, अभी जस्ट बोले ना कि 5 साल में जो है वो कोई धन 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो उसका रेट परसेंट निकालो, खन पूछेगा कि उसका टाइम निकालो, खन कहेगा कि 5 साल में जो कोई राशि जो है वो 4 साल में 4 गुना हो जाता है, तो 8 साल में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम इस पे भी बना के देखते हैं इसको। एस आई बराबर आर इंटू टी, आर कितना है? 5%, टाइम कितना है? 2%, और हम जो बोले हैं ये जो ब्याज निकल कर आएगा परसेंट में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये जो ब्याज निकलेगा वो कितना में आएगा? परसेंट में था। 5 दूनी 10 यानी कि 10%, तो ये 10% ब्याज हमारा है किस पे? मूलधन पे। ठीक है, तो हम देखो कि ये ब्याज जो है हमारा 10% है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पे, तो 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 100 में 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1,000 आपका रुपया में आ जाएगा ब्याज। ठीक है, 1,000 यहाँ पे भी आया था आपका, 1,000 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप चाहे इससे बनाओ या तो फिर इससे बनाओ। ठीक है, एस आई बराबर आर इंटू टी, ये लेकिन बात में जो है वो ध्यान रखना इस बात को कि एस आई बराबर आर इंटू टी जो है वो हमेशा ब्याज किस में आएगा? परसेंट में ब्याज निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन से पहले कुछ यहाँ पे हम एक
टेबल आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। उस टेबल को जो है वो ध्यान में रखिएगा। जब भी अगर गुना और गुनी वाला समान क्वेश्चन आ जाएगा, सवाल आ जाएगा कि कोई भी धन जो है वो 2 गुना हो जाएगा तो उसका रेट कितना होगा, कोई भी धन अगर 5 गुना हो जाता है तो उसका टाइम कितना होगा, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इसको कैसे जो है वो ट्रिक से सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ठीक है। उस टेबल को याद रखना, याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। याद कैसे रखोगे उसका भी हम ट्रिक अभी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो आपके सामने यहाँ पे अगर दिया रहेगा, यहाँ पे हम एक साइड में लिखते हैं कि धन जो है वो हो गया, ठीक है, धन हो गया। और एक साइड में लिखते हैं धन हो गया और एक साइड में लिखते हैं कि परसेंट ब्याज, ठीक है। क्या लिखते हैं? परसेंट ब्याज, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 वर्ष में जो है वो कोई धन अपनी दोगुनी हो जाती है तो उसका दर परसेंट जो होगा वो दर प्रतिशत आपसे पूछा गया कि दर प्रतिशत बताइए, ठीक है। अगर आपसे दोगुना का बात किया जाए, ठीक है, कि धन अगर उसका दोगुना हो जाता है तो परसेंट में ब्याज कितना आएगा। परसेंट में ब्याज कहने का मतलब कि एस आई बराबर आर इंटू टी का मान, ठीक है। एस आई बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू टी का मान। अभी जस्ट पहले बताए थे कि आर इंटू टी क्या किस चीज़ में निकलेगा, वो परसेंट ब्याज में निकलेगा, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन कहा जाए अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जांपल देंगे ना तब समझ में आ जाएगा। तब तक इसको जो है थोड़ा सा देख लो, ठीक है। जब एग्जांपल देंगे वो सारा चीज़ है वो क्लियर होते चला जाएगा। धन हो गया कितना, अगर आपसे बोला जाएगा कि धन हो गया दोगुना तो परसेंट ब्याज कितना होगा? 100%, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो पूरा का पूरा जो है वो 100% आपसे ब्याज ले रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 गुना धन कितना हो गया, 3 गुना हो गया तो ब्याज परसेंट जो होगा वो 200% होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 गुना हो गया, ठीक है, 4 गुना हो गया तो ब्याज परसेंट कितना होगा? 300% होगा, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? तो ये तो धन हो गया 2 गुना, ब्याज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कितना? 100%। तो 1 हटा के और 100 सटा के, ठीक है, 1 हटा के और 100 सटा के, मतलब कहने का मतलब क्या है? एक क्या लिखे हैं यहाँ पे? 1 हटा के, ठीक है, और 100 सटा के, ठीक है। 1 हटा के कहने का मतलब क्या है? अगर धन आपका दुगना हो गया तो 1 हटाओ, मतलब 1 घटा दो और 100 सटा के मतलब 100 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 2 गुना का 100%। 3 गुना है तो 1 हटा के 100 सटा के, 1 हटाएंगे 2 आएगा, 2 में 100 से गुना करेंगे 200 आ जाएगा, 200% ब्याज हो जाएगा। इसमें भी 1 हटा के तो 3 और 100 सटा के तो 300, ठीक है। 5 गुना रहेगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुना अगर रहेगा तो 1 हटा के 4 और 100 से सटा के नहीं कि 400, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। 1 हटा के 100 सटा के। अगर इसी तरह से आपसे हम पूछ दे कि 5.5 यानी कि 5.5 गुना, ठीक है, 5.5 गुना रहेगा तो 5.5 गुना रहेगा तो क्या होगा? 1 हटाओ तो 4.5 यानी कि 450%, समझ रहे हो ना? 450%। अगर यहाँ पे रहेगा 6 गुना, अगर यहाँ पे रहेगा 6 गुना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 500% हो जाएगा इसका ब्याज, ठीक है। इस टेबल को जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी आपका दुगुना का बात का है, दुगुना बोलेगा तो आपको क्या फट से माइंड में आ जाना है कि 100% ब्याज का जो है वो 100% की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 3 गुना की अगर बात किया जाए तो 3 गुना में 200%, ठीक है। अगर 4 गुना रहेगा तो 300%, 5 गुना 400 और 5.5 गुना 450%। माइंड में याद रखना, 1 हटाना है और 100 से गुना कर देना है, ठीक है। 1 हटा के 100 हटा के, ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, यहाँ पे क्वेश्चन हम कुछ आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं बोर्ड पे। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो, पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष में, क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिएगा, 5 वर्ष में कोई धन अपनी दुगनी हो जाती है, ठीक है। 5 वर्ष में कोई धन जो है, 5 वर्ष में कोई धन अपनी दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, ठीक है। दुगनी हो जाती है तो दर परसेंट ज्ञात कर, दुगनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, ठीक है। दर प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल। 5 वर्ष में कोई धन जो है वो अपनी दुगनी हो जाती है तो दर परसेंट ज्ञात करना है, यानी कि आपको रेट निकालना है, ठीक है। सिंपल आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना। हम अभी जस्ट बोले कि एस आई बराबर क्या होता है? आर इंटू टी होता है, ठीक है। ये सबको पता है, आर इंटू टी होता है, ठीक है। और ये जो हमारा एस आई निकल कर आएगा वो किस में निकल कर आएगा? परसेंट ब्याज में, यानी कि ब्याज प्रतिशत में निकल कर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि आर इंटू टी है, ठीक है, आर इंटू टी, अगर हम यहाँ पे आर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आर इंटू टी में अगर आर से डिवाइड करेंगे तो आर और आर कट जाएगा तो बचेगा क्या? टी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर इंटू टी में, थोड़ा सा लॉजिक लगाना आप लोग, कि अगर हम ये कह सकते हैं कि आर इंटू टी में अगर हम आर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा? टाइम निकल कर आएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे ध्यान देना, आर इंटू टी में अगर हम आर से डिवाइड करते हैं, आर इंटू टी में आर से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम निकल कर आएगा। कैसे? आर इंटू टी में आर से आर कट जाएगा, आर से डिवाइड करेंगे तो बच गया क्या? टाइम, ठीक है। तो ये टाइम निकालने का ये ट्रिक हो गया, ठीक है। आर इंटू टी
को अगर हम आर से डिवाइड करेंगे, आर इंटू टी को आर से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम निकल कर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम आर इंटू टी को टी से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, टी से टी कट जाएगा तो आर निकल कर आएगा। ठीक है, ये दो ट्रिक जो है वो याद रखना। ठीक है, ये हो गया पहला, ये एस आई बराबर आर इंटू टी को आर से डिवाइड करेंगे, आर और आर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके सामने, टी बचेगा। अगर आर इंटू टी को टी से डिवाइड करेंगे तो आर बचेगा, आर का वैल्यू जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये इतना क्लियर है कि नहीं है? मतलब आर इंटू टी को आर से डिवाइड करेंगे तो टी बचेगा, आर इंटू टी में टी से डिवाइड करेंगे तो आर बचेगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं 5 वर्ष में जो है वो कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको 2 गुना के बात बोला जा रहा है तो 2 गुना में कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा, तो एस आई बराबर, हमको पता है एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। और ये जो आर इंटू टी है वो एस आई का मान कितना, एस आई हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुना का बात बोला जा रहा है तो 2 गुना मतलब 100% इसका ब्याज जो है वो कितना 100% आ रहा है। और हमसे पूछा गया है रेट, हमको टाइम पता है कि 5 वर्ष में, तो टाइम का वैल्यू 5 यहाँ पे लिख देंगे तो 100, और आर का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे टाइम 5 है तो 5 नीचे लिखेंगे, आर का वैल्यू निकल जाएगा ना 20%। तो आर हमारा कितना आ गया, आर का वैल्यू 20%, यानी रेट कितना आ गया आपका 20% आपका रेट आ गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस करने की चीज़ है। ठीक है, जितना ज़्यादा रगड़ोगे उतना ही ज़्यादा रगड़ा, उतना ही ज़्यादा तगड़ा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपका कन्फ्यूजन दूर होते चला जाएगा। 5 वर्ष में जो है वो कोई धन 2 गुनी हो जाती है। अगर ये 3 गुनी रहता तो हम यहाँ पे 3 गुनी रहता तो 200% लिखते, 4 गुना होता तो यहाँ पे 300% लिखते, 5 गुना होता तो 400% लिखते। ठीक है, इतना क्लियर है। 2 गुना था तो 100% लिख दिए यहाँ पे। एसआई जो है वो दुगुना की बात बोला जा रहा है तो दुगुना में किया, टेबल में देखो दुगुना में क्या है यहाँ पे 100%, तो ब्याज हमारा 100% हो गया। आर इंटू टी, आर का वैल्यू निकालना है तो आर के जगह पे आर लिखे हैं, और टाइम हमारा 5 साल है तो टाइम 5 साल लिख दिए। ठीक है, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 20 बार में रेट हमारा 20% निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, 100% कहाँ से आया, ये हमारा परसेंट ब्याज। ठीक है, वही परसेंट ब्याज, और परसेंट ब्याज का मतलब आर इंटू टी होता ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वार्षिक साधारण ब्याज के किसी वार्षिक साधारण ब्याज से निश्चित राशि 20 वर्ष में स्वयं के 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, किस वार्षिक साधारण ब्याज से निश्चित राशि जो है वो 20 वर्ष में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में स्वयं की कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन में, 4 गुना हो जाएगा। ये सब जो है वो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में। ठीक है ना, ये सब हम प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है, किस वार्षिक साधारण ब्याज से निश्चित राशि जो है वो 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से होगा यहाँ पे, ब्याज दर से। ठीक है, निश्चित राशि 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। हमको पता है एसआई बराबर हम क्या बताए हैं, आर इंटू टी बताए हैं। ठीक है, और 4 गुना के बात बोला जा रहा है यहाँ पे कितना, 4 गुना, तो 4 गुना का क्या होगा 300%, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 बराबर रेट, हमसे क्या यहाँ पे रेट है, नहीं है रेट, तो हमको निकालना है कि साधारण ब्याज की दर से, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से हमको रेट निकालना है। टाइम हमको पता है कितना है, टाइम 20 वर्ष है, तो 300 बटा 20 बराबर आर निकल जाएगा, 2 से 2 और 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 15 बार में कटेगा, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया, 15% हमारा रेट आ गया। ठीक है, अगर हम रेट को 15% करेंगे, चाहे कोई भी राशि हो, ठीक है, चाहे राशि कितना भी हो, अगर हम रेट को 15% करेंगे तो वो राशि जो है वो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, वो राशि 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, पूरा का पूरा क्लियर करवा देंगे हम। ठीक है, जब ये गुना और गुनी वाला सवाल आएगा इस प्रकार से तो आप जो है वो देखते हैं कि साथ आंसर टिक लगाओगे। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि साधारण ब्याज के निश्चित दर, क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज के निश्चित दर से
साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि जो है, निश्चित राशि 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितना गुना हो जाता है? 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो 24 वर्ष में यह राशि कितना गुना होगा बताना है। 24 वर्ष में यह राशि कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, कितना गुना हो जाएगा? देखो थोड़ा सा सवाल यहाँ पे चेंजिंग है, लेकिन बनेगा ऐसा ही। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। थोड़ा सा सवाल में क्या चेंजिंग है, यहाँ आपसे क्या पूछा था पिछला सवाल में, 2 बार से पिछला सवाल में जो है वो आपसे रेट पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया कि साधारण ब्याज के निश्चित दर से, ठीक है, निश्चित दर से निश्चित राशि पर 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, यह राशि जो है वो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका हल करते हैं कैसे? एस आई बराबर क्या होगा? आर इंटू टी। एस आई बराबर क्या होगा? आर इंटू टी। हमको पता है 3 गुना हो जाता है कब? 2 वर्ष में जो है वो, यहाँ पे देखना, सॉरी 12 वर्ष में 3 गुना। अब ये मत लगाना कि 12 वर्ष में था 3 गुना तो 24 वर्ष, यानी कि 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 गुना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष में 3 गुना मतलब 3 गुना कहने का मतलब कितना? 3 गुना कहने का मतलब 200%। और कितने वर्ष में? तो 12 वर्ष में। रेट हमारा निकालना है। ठीक है, रेट टाइम कितना था? 12 वर्ष। तो 200/12 ये आ जाएगा हमारा रेट का, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे 50 बार में, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, यानी कि रेट का मान कितना आ गया? 50/3%। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? रेट का मान कितना आ गया? 50, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ, रेट का मान कितना आ गया? 50/3% जो है वो यहाँ पे निकल कर आ गया। अब आगे सवाल क्या कहते हैं कि 24 वर्ष में यह राशि कितना गुना हो जाएगी? और निश्चित दर पर, ठीक है, दर उतना ही है, समय 24 वर्ष है, तो वो राशि जो है वो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, एस आई बराबर आर इंटू टी, यहाँ पे करेंगे फिर से दोबारा, एस आई बराबर आर इंटू टी। हमको पता करना है कि 24 वर्ष में यह राशि कितना गुना हो जाएगी। हमको टाइम दिया गया है, रेट का कितना है? 50/3। ठीक है, रेट कितना है? रेट है 50/3 और गुने टाइम कितना है? 24 वर्ष। टाइम कितना है? 24 वर्ष। तो इसको काटेंगे 3 से, ये कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। 3 से कितना बार में ये कट जाएगा? रेट कितना है? 50/3 और टाइम कितना था? टाइम था आपका 24 साल। ठीक है, टाइम कितना था? 24 साल था। इसको काटेंगे 3 से 8 बार में, 8 पचे कितना हो जाएगा? 8 पचे 400। ठीक है, 8 पचे 400, यानी कि एस आई हमारा कितना आ गया? 400%। अब बताओ एस आई जब 400% होगा तो कितना गुना वो राशि हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, जब हमारा 400% आया, यहाँ पे देख सकते हो टेबल में, जब हमारा राशि जो है वो एस आई परसेंट में आया है 400%, तो हमको पता चल गया ना कि जब 400% है तो कितना गुना होना चाहिए? वो 500 गुना होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो ये 5 गुना होना चाहिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो राशि जो है कितना गुना हो जाएगा? तो 5 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा। सारा चीज़, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो सारा का सारा हम समझा रहे हैं। ठीक है, पहले ये टेबल बताएं, इसके बाद में हम हर चीज़ को जो है वो किस तरह से क्वेश्चन आता है वो सारा का सारा हम आपको यहाँ पे आइडिया बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सब सारा का जो है वो टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में जो है वो सारा का सारा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, उसमें दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम दिखाएंगे, बिल्कुल जो जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल हूबहू वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है, वो सब हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। देखिए, एक और सवाल हम आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। स्वयं की 4 गुना हो जाती है। ठीक है, स्वयं की कितना गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 20% तक बढ़ जाए। ठीक है, यदि ब्याज की दर कितना तक बढ़ जाए? 20% तक बढ़ जाए तो राशि कितना गुना हो जाएगी? बढ़ जाए तो राशि कितना गुना हो जाएगी? ठीक है, कितना गुना हो जाएगी? राशि जो है वो कितना गुना हो जाएगी? देखो क्वेश्चन क्या है कि 4%
वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं की कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4% वार्षिक, यानी कि दर दिया गया है कितना, रेट है 4% और कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं एस आई बराबर क्या, R इंटू टी। ठीक है, एस आई हमारा कितना है, 4 गुना ना, तो 4 गुना देखो 300% बढ़ रहा है। ठीक है, 4 गुना का मतलब कितना है, एस आई का मान 300%, रेट हमारा 4% है, तो 4 गुना टाइम हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 300 बटा में 4 लिखेंगे, टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 75 साल। ठीक है, 75 ईयर्स हमारा टाइम आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 75 ईयर्स यहाँ पे आपका टाइम आ गया। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि ब्याज की दर 20% तक बढ़ जाती है तो राशि जो है वो कितना हो जाएगी। ठीक है, ब्याज का दर कितना 20% बढ़ जाता है और हमारा टाइम कितना था, 75 साल था। ठीक है, तो वो जो है वो राशि कितना बढ़ जाएगा, तो 75 दूनी कितना होता है, 70 दूनी 140 और 75 दूनी कितना, 1500। ठीक है, 75 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1500%, यानी कि वो राशि जो है वो 1500% ब्याज बढ़ जाता है। 1500% का है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 गुना का मतलब 500% है। 1500% का मतलब क्या, मतलब एक बढ़ जाएगा इधर, यानी कि 16 गुना। ठीक है, 16 गुना जो है वो राशि हो जाएगा। 16 गुना होगा तब ना, एक हटा के मतलब कि 15 और 100 हटा के मतलब 1500, ये जो है वो राशि हो जा रहा है। ठीक है, तो या तो आपसे कभी पूछ देगा, इसमें 2 ही 3 तरह से पूछ सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आपसे रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछ देगा कि कितना जो है वो राशि जो है वो कितने साल में इतना गुना हो गया। ठीक है, यही आपसे जो है वो 3-4 सवाल पूछता है। ठीक है, एक और लास्ट सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका रहा लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करते हैं कि जो है वो जितना भी आज बताएं वो सबका सब जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसलिए हम 4-5 एग्जांपल इस पे हम लेकर आ गए हैं कि जो है वो प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में निश्चित राशि जो है, कितने वर्ष में निश्चित राशि स्वयं की 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। ये रहा आपका लास्ट सवाल आज का, कितने वर्ष में निश्चित राशि स्वयं की 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि कितने वर्ष में बोला जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या, सिंपल आपसे टाइम पूछा गया है, तो ऐसे ही बराबर R इंटू टी। 3 गुना का बात किया जा रहा है। ठीक है, 3 गुना का बात किया जा रहा है मतलब 200%। ठीक है, 3 गुना का मतलब क्या, 200% बराबर रेट कितना है यहाँ पे 6%। आपसे टाइम पूछा गया है तो 200 बटा कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू टी, कितना हो जाएगा 33.1 ठीक है, 33.1/3 साल। मतलब इसका मतलब क्या है कि 33 साल, और 1/3 का मतलब क्या, 1/3 इंटू 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको क्या चेंज करेंगे, इसको हम साल से फिर मंथ से, इसको मंथ से ईयर में चेंज करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि 33 साल 4 मंथ जो है वो समय लग जाएगा। ठीक है, 33 साल 4 मंथ में जो है वो 3 गुना हो जाएगा 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट का ये सारा का सारा क्वेश्चन था। इसके बाद कल लेकर आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एकदम धागा ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, ये जो है वो एक ही ट्रिक के माध्यम से आप ऐसा ही तो पता चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, गुना और गुनी वाला सवाल आएगा तो कैसे सोल्व करना है। इसके अलावा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। एक ही ट्रिक से सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, एक ही ट्रिक से आपका CI और SI का अंतर निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक ट्रिक आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास जो है वो करना ना भूलें, कल जो है वो आपका वीडियो अपलोड रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा तो। ठीक है, मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।